हाय एवरीवन, आज की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। इस ड्रामा में हम देखेंगे करप्शन, मिस्ट्री, सस्पेंस। इस ड्रामा के थ्रू हमें दिखाया गया है सिस्टम में करप्शन किस तरह से है। इस ड्रामा में दिखाया जाता है कि कोरिया के बैंकॉक सिटी में एक बैंकॉक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ग्रुप है, जिसके 72 हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स कई हैं, जो कि कुल 9 देशों में है, जैसे जापान, चाइना एंड यूएसए एंड सो ऑन। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोर्ट के बाहर लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा होता है, जो एक डॉक्टर को सज़ा देने की डिमांड कर रहा होता है। एक रिपोर्टर न्यूज़ दे रही होती है कि डॉक्टर का नाम पार्क इटाई है, जो कि हुजून नाम का बच्चा जो सिर्फ 7 साल का था, उसका ठीक से इलाज नहीं करते, जिसकी वजह से हुजून की फूड पॉइजनिंग से डेथ हो जाती है। पर पार्क इटाई इस बात से साफ इनकार कर रहे थे कि उन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया था। पर आज वो कोर्ट में अपना जुर्म कबूल करने वाले थे। जिस हॉस्पिटल में पार्क इटाई डॉक्टर हैं, उसका नाम बैंकॉक यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर ही है। एक्चुअली इसका नाम यूनिवर्सिटी इसलिए है क्योंकि इसमें इंटर्न करने के लिए स्टूडेंट हैं, और ये एक यूनिवर्सिटी भी है। इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द फाउंडेशन हैं मिस्टर गू जिनजी। अब हमें कोर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पार्क इटाई कबूल कर लेते हैं कि उन्हीं की मिस्टेक की वजह से हुजून की डेथ हुई थी। जज सज़ा सुनाने वाले होते हैं, तभी मिस्टर पार्क इटाई बेहोश होकर ज़मीन में गिर जाते हैं। जब ऑफिसर चेक करते हैं, तब उनकी सांसें भी नहीं चल रही थी। तभी दरवाजे से एक आदमी आता है, जिसको प्रोसेक्टर स्यूक्यूंग देख के शॉक हो जाती है, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। बहरहाल वो आदमी अपना नाम ईहान बताता है और कहता है वो पार्क इटाई का लॉयर है, और पार्क इटाई का इलाज करने लगता है। पार्क इटाई की सांसें अब चलने लगती है। अब हमें 5 साल पीछे दिखाया जाता है, जहाँ ईहान एक बेस्ट सर्जन था और जो कार्डियोथेरेसिस सर्जरी एंड जनरल सर्जरी में माहिर था। वो इतना माहिर था कि 4 घंटे की सर्जरी वो 2 घंटे में परफेक्टली ख़त्म करता था। एक दिन में वो कई सर्जरी करता था, पर वो एक घोस्ट सर्जन भी था। इसका मतलब आपको बाद में पता चलेगा। ईहान सर्जरी के बाद मिलने जाता है किसी से, जिसका नाम सुगजू रहता है, जो हार्ट का पेशेंट होता है और अपना एग्ज़ाम हॉस्पिटल में दे रहा होता है। सुगजू सिक्यूंग का छोटा भाई होता है। अब मैं यहाँ सिक्यूंग को क्यों बता रही हूँ, ये मैं बताती हूँ। क्योंकि सिक्यून एक लॉयर है। एक्चुअली सिक्यून एंड ईहान सुगजू के हार्ट सर्जरी के बाद शादी करने वाले हैं। घोस्ट सर्जन का मतलब होता है सर्जरी कोई और करता है और नाम रिपोर्ट पे किसी और का होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ईहान एक सर्जरी कर रहा होता है। सर्जरी कंप्लीट होने ही वाली थी, तभी मिस्टर गू जिनजी मैसेज करते हैं। ईहान सर्जरी कंप्लीट करके जल्दी से वहाँ से भागता है। फिर ईहान एक जगह जाता है जहाँ वीआईपी लोगों का सेक्रेटरी हार्ट सर्जरी हो रहा होता है, जो कि मिस्टर गू जिनजी के बेटे मिस्टर गू ह्यून सेउंग कर रहा होता है। पर वो गलत कर देता है और वो डर से पीछे खड़ा हो जाता है और सर्जरी को रोक देता है। यहाँ आके सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। वीआईपी का हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो जाता है। एक्चुअली यहाँ मिस्टर मिन का ही घोस्ट सर्जरी था। ह्यूंग को अच्छे से सर्जरी करने नहीं आती थी, जिसकी वजह से जब जब मिस्टर ह्यूंग सेउंग गड़बड़ करता था, मिस्टर जिनजी ईहान को बुला लेते थे। ईहान उनकी मदद इसलिए कर रहा था क्योंकि मिस्टर जिनजी सिक्यूंग जो के हार्ट सर्जरी में मदद कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सुगजू का नाम का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है। वो इसमें पास हो गया था, जिससे सुगजू एंड सिक्यूंग बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ईहान सिक्यूंग को बताता है कि सुबह उसे ट्रांसप्लांट सेंटर से कॉल आया था कि उनके पास हार्ट अवेलेबल हो गई है। वो सुगजू का 3 दिन के बाद हार्ट सर्जरी करेगा। सिक्यूंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जिनजी ईहान को अपने घर डिनर पे बुलाते हैं। मिस्टर जिनजी ईहान से कहते हैं कि वो
सुखजू का सर्जरी बैंसुक में करे, वो इस सर्जरी का सारा बिल पे करेगा। ईहान मना कर देता है पर जिंजी कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे के लिए बहुत कुछ किया है, मैं तुम्हें तो बस थोड़ा सा ही दे रहा हूँ। ईहान मान जाता है। ह्यूंग स्यूंग आ जाता है। जिंजी उसे भी बैठने को बोलता है। उनके साथ जिंजी फिर ईहान से कहता है वो जल्द ही ईहान को हेड ऑफ कार्डियोथेरेसिस बनाने वाले हैं, जिससे ह्यूंग स्यूंग बहुत गुस्सा होता है और कहता है इसका हकदार सिर्फ मैं हूँ। पर जिंजी कहता है इस फील्ड में टैलेंट मायने रखता है। आफ्टर द डिनर ईहान घर जाने लगता है। तभी जिंजी ईहान को एक गिफ्ट देता है अपने सेक्रेटरी के थ्रू। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्यून स्यूंग ईहान को बुरा भला कहता है और ईहान से कहता है आज तो तुम्हारे फादर बहुत खुश होंगे, अगर वो जिंदा होते तो प्राउड करते, क्योंकि वो हमेशा से ये पोजीशन चाहते थे पर उन्होंने एक गलत सर्जरी की एंड अपने पेशेंट को मार डाला। वो घूस लेते हुए भी पकड़े गए। एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए खातिर उन्होंने सुसाइड कर ली। यहाँ पे हुनसिक ईहान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। ईहान भी कह देता है कि अगर मैं ना होता तो तुम भी कितने पेशेंट को मार देते, और चला जाता है। घर जाके ईहान अपने मदर को ये बताता है कि वो बहुत जल्द हेड ऑफ कार्डियोथेरेसिस बन जाएगा। वो बहुत खुश होती हैं। अब ईहान कमरे में जब जिंजी का गिफ्ट खोलता है तब देखता है कि उसमें पैसे होते हैं, पर ईहान ये पैसे जिंजी को वापस कर देगा, ये सोचता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईहान सुखजू की सर्जरी कर रहा होता है। तभी सिचुएशन उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है एंड सभी डर जाते हैं, पर ईहान सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है एंड सुखजू का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ईहान हॉस्पिटल में ही होता है। तभी जिंजी का कॉल आता है। वो कहता है कि ये एक पेशेंट 3 घंटे पहले कार एक्सीडेंट के बाद लाया गया है, इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना है। ईहान पूछता है ये कौन है। जिंजी बताता है ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं। ईहान कहता है पर हमारे पास तो हार्ट ही नहीं है। जिंजी एक बॉक्स दिखाता है जिसमें हार्ट होता है। ईहान पूछता है ये किसका हार्ट है। जिंजी कहता है ये कार के फेलो पैसेंजर का हार्ट है जो मर गया था, तो मैंने उसका बिना गार्जियन के पूछे ही हार्ट निकाल लिया। मुझे पता है मैंने मेडिकल सर्विस एक्ट का उल्लंघन किया है, अगर ये बात बाहर गई तो मेरा लाइसेंस भी जा सकता है, पर पेशेंट को बचाना है, ज़रूरी है। ईहान कहता है ठीक है मैं ऑपरेशन तो कर दूंगा, पर आपको पेशेंट एंड डोनर के फैमिली वाले को सब कुछ बताना पड़ेगा। जिंजी मान जाता है एंड ईहान सक्सेसफुली ऑपरेशन कर देता है। जिंजी ईहान को हॉस्पिटल के पेंट हाउस का रूम की देता है आराम करने के लिए। ईहान चला जाता है पर वो एक गिलास पानी पीता है। पीते ही उसे नींद आने लगती जैसे उसमें कुछ मिलाया गया हो, और वो सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईहान का फ्रेंड डायोंग जो खुद ही भी डॉक्टर है कॉल करके कहता है कि सुखजू खतरे में है। ईहान जल्दी से आता है। ईहान देखता है कि सुखजू की कंडीशन बहुत ख़राब है। वो ट्रीटमेंट शुरू करता है पर सुखजू की डेथ हो जाती है एंड सुक्यून भी आ गई थी। दोनों बहुत रोते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दाओयांग ईहान को बताता है कि सुखजू की हालत मॉर्निंग से बहुत ख़राब हो गई थी। उसने ईहान को बहुत कॉल किया पर ईहान ने कॉल पिकअप नहीं किया। जिंजी ने ECMO मशीन से चेक किया सुखजू को खुद से, पर सुखजू की कंडीशन ठीक नहीं हुई। ईहान कहता है पर जिंजी को तो पता था, मैं कहाँ था। ईहान बोलता है भोर में कैसी कंडीशन थी। डायोंग बताता है कि मैं नहीं था क्योंकि चीफ जुंगयून ने उनकी शिफ्ट चेंज कर दी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नर्स सुक्यूंग से सुखजू का हार्ट एंड आई डोनेट करने को कहती है। सुक्यूंग डोनेशन पेपर पे साइन करने जाती है पर ईहान रोक लेता है। वो कहता है मैं ऑटोप्सी करवाना चाहता हूँ सुखजू का, ताकि उसके डेथ का एग्जैक्ट रीज़न पता चल सके एंड ऑटोप्सी की जाती है। ऑटोप्सी जिंजी बैंसुक 1 के ही हॉस्पिटल में करवाता है, जिसमें डॉक्टर बताती है कि सुखजू की डेथ सर्जरी की वजह से हुई है, ईहान की गलती की वजह से हुई है। पर ईहान कहता है सर्जरी के बाद मैंने चेक की थी खुद, सारे रिपोर्ट ठीक थे एंड उसकी कंडीशन भी बिल्कुल
ठीक थी, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। फर्नल में सिक्यून का सीनियर बैक कांगो आता है, जो सिक्यून से कहता है मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और ईहान को सज़ा भी दिलवाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईहान को अरेस्ट कर लेता है बैक कांगो और ईहान से पूछताछ करता है। पूछताछ देख के ऐसा लग रहा था कि बैक कांगो ईहान से कोई खुन्नस निकाल रहा हो और उसे फोर्स कर रहा हो वो मान जाए ये कि ईहान की गलती की वजह से शिगजो की डेथ हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईहान को जेल में कुछ लोगों ने बहुत मारा होता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने जिंजी खड़े होते हैं। ईहान कहता है मुझे पता चल गया है उस दिन जो हार्ट तुमने लाया था वो शिगजो का था, इसलिए तुमने शिगजो का सर्जरी बैंसुक में करवाने को कहा। तुमने शिगजो का हार्ट निकाल के मेरे से झूठ बोल के मेरे ही हाथों से किसी वीआईपी को लगवा दिया पैसों के खातिर। जिंजी कहता है वाह तुम तो बहुत स्मार्ट हो, पर कोर्ट में तुम ये मान लो तुम्हारी गलती की वजह से शिगजो की जान गई है, वरना तुम्हारी माँ को मरवा दिया जाएगा। और जो पैसे मैंने भेजे थे तुम्हारे घर से पुलिस को मिल गए हैं, तो तुम्हारे बातों पे कोई बिलीव नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पैसे मिल जाने की वजह से केस और भी स्ट्रांग हो गया था। ईहान के साथ जितने लोग सर्जरी रूम में थे सबसे कोर्ट में पूछा जाता है, पर सब झूठ बोल देते हैं। इसमें डॉक्टर पार्क इटाई भी थे, वो भी झूठ बोल देते हैं, पर डायोंग झूठ नहीं बोलता, वो सच सच बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। पर सीनियर उसकी स्टेटमेंट को ये कहकर रद्द कर देता है कि ईहान एंड दायोंग कॉलेज के बेस्टी हैं, तो दायोंग झूठ भी बोल सकता है। एंड तब ना चाहते हुए ईहान अपने माँ को बचाने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है कि उसकी गलती है। एंड जज उसका लाइसेंस रिवोक्ड कर देता है एंड 2 साल की जेल हो जाती है। सिक्यूंग उससे कहती है कि उसे पता है कि ईहान की गलती नहीं है। तब ईहान ने क्यों कोर्ट में अचानक ये क्यों कहा, शिगजो तुम्हारी वजह से नहीं मरा है ईहान कहता है कि मैंने ही मारा है शिगजो को। एंड वो अपना रिलेशन भी यहाँ ख़त्म कर देता है एंड चला जाता है। सिक्यून रोती रह जाती है, अब वो गुस्सा हो जाती है एंड कहती है डॉक्टर्स को पनिशमेंट ज़रूर मिलना चाहिए मर्डर का। कोई मर गया है, कोई गलती नहीं है, मैं सज़ा दिलवाऊंगी। ईहान जब घर जाता है तब देखता है उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। पार्क इटाई को जिंजी की लॉयर जो जुर्म उसने किया नहीं उसका अपने सर पे लेने को बोलती है, पर सिक्यून पार्क इटाई को सख्त सज़ा दिलाना चाहती है क्योंकि अब वो ऐसे डॉक्टर से हेट करती है। पर प्रेजेंट सीन में डॉक्टर किटाई को हार्ट अटैक आ जाता है कोर्ट में एंड ईहान उसे बचा लेता है। और ईहान एक लॉयर है एंड वो अब पार्क इटाई का केस लड़ेगा क्योंकि जिंजी पार्क इटाई को भी फोर्स कर रहा था कि वो अपने चार्ज को एडमिट कर ले। उससे सिर्फ 2 साल की सज़ा मिलेगी, फिर उसे बैंसुक वन में प्रोफेसर बना दिया जाएगा। एंड ईहान ने डॉक्टर पार्क इटाई से एक डील करता है कि ईहान उससे बचा लेगा, पर उसके बदले डॉक्टर पार्क इटाई को एडमिट करना होगा कि 5 साल पहले उसने झूठ बोला था क्योंकि जिंजी ने पार्क इटाई को घूस दिया हुआ था। डॉक्टर पार्क इटाई मान जाता है इस डील के लिए और वो बहुत ही होशियारी से डॉक्टर पार्क इटाई को बचा लेता है और ईहान ये केस जीत जाता है। एक्चुअली हुजून की डेथ ट्रीटमेंट की वजह से नहीं बल्कि हुजून के फादर उसे बहुत मारते पीटते थे। उस दिन भी हुजून को उसके फादर ने बहुत मारा था जिसकी वजह से हुजून की कंडीशन बिगड़ गई थी। ये देख के उसके फादर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर डॉक्टर को ये बताते हैं कि हुजून के पेट में बहुत दर्द है और वॉमिटिंग हो रही है, जिससे पार्क इटाई ने सोचा कि हुजून को फूड पॉइजनिंग हुई है और उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया था। अब जज पार्क इटाई को छोड़ने को कहता है कुछ आफ्टर डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी। यहाँ हम देखते हैं कि ईहान सिक्यून से पर्सनल
बात नहीं करता, बस प्रोफेशनली बातें ही करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंजी एक ऑफिशियल पार्टी में स्पीच दे रहा होता है। वो बताता है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने वी रॉक नाम का रोबोट बनाया है, जो रोबोट आपका सर्जरी भी कर सकता है एंड ह्यूंगसुंग लाइव वी रॉक रोबोट की हेल्प से बिना चेस्ट खोले सर्जरी करके दिखाता है। ये देख के कुछ इन्वेस्टर इस सेंटर में इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाते हैं। जिंजी हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्टर का कैंडिडेट था। जिंजी यहाँ कोरिया के ब्रांड एम्बेसडर आई एम टाइमोन, जो अब प्रेसिडेंटियल इलेक्शन में भी खड़े होने वाले हैं, एक पॉलिटिकल लीडर एंड वीआईपी था। उसकी बेटी यूना के साथ अपने बेटे योनसुक का रिश्ता की बात करते हैं। यूना बहुत जल्द ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर की डायरेक्टर बनने वाली थी। तभी वहाँ एक शख्स आता है जिसका नाम जैडन ली होता है एंड वो एशियन ब्रांच का हेड होता है। एम्बेसडर जैडन ली का सबसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं और जैडन ली बैंकॉक में बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा था, पर वो लूना से अट्रैक्टेड हो रहा था एंड ह्यून सिंह को जैडन ली का लूना से बात करते देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेल में एक कैदी ने पार्क किटाई को मार डाला था। यहाँ पुलिस ऑफिसर से पूछता है कौन था वो कैदी। ऑफिसर बताता है कि वो एक डेथ रो कन्विक्ट था जिसका नाम ह्यूक चुल है था। उसने 6 साल पहले एक डॉक्टर के मर्डर किया था। सिक्योंग ऑफिसर से कहती है उस नाम ह्यूक चुल से इन्वेस्टिगेट करना चाहती है।